गुरुजी, आप बोलते हैं एक बार कि दुख चेतना में है, और दूसरी बार आपने बताया कि अब चेतना को अलग करो। उसको थोड़ा डिटेल बताइए, क्योंकि हमको कंफ्यूजन होता है कि दुख शरीर में है। पहले तो ये समझो कि चेतना है क्या। जी। चेतना आपकी आत्मा है। आत्मा चेतना का सूक्ष्म रूप है। जैसे आप अपनी आंखों से देखते हो तो देखने वाले से पीछे कौन है? दृष्टा है, साक्षी है। वो साक्षी ही देखता है। आप मेरे को सुन रहे हो, आपके अंदर सुनने वाला कौन है? वो साक्षी है। साक्षी मतलब आपकी चेतना, आपकी आत्मा। तो जब आप चेतना के साथ हो तो आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो मुझे, लेकिन अगर आप अपने अंदर एक डुअल पर्सनैलिटी बना के रखो कि मेरे अंदर सुनने वाला कोई और है, सुनने वाली मेरी चेतना है, तो धीरे धीरे आपको हर रूप में चेतना का आभास होने लगे। आपको लगेगा इस शरीर के पीछे जो शरीर को चलाने वाली ताकत है वो मेरी चेतना है, मेरा साक्षी भाव है। जब ये समझ में आ जाएगा आपकी, और ये जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। पहली अवस्था तो समझने की है, दूसरी अवस्था आपका अभिन्न अंग हो जाए, तीसरा वो आपके जीवन में उतर जाए। कुछ भी हो रहा है, आप समझो मेरी आत्मा उसको देख रही है। कष्ट तो शरीर पा रहा है क्योंकि कर्म किया है शरीर ने। तब आपको अपना जीवन एक लीला लगेगा, और जब ये एक लीला लगेगा तो एक खेल लगेगा। तब जीवन की हर परिस्थिति को आप आनंद में होकर ही स्वीकार करोगे, तो आपके जीवन का रंग रूप ही दूसरा हो जाएगा। परिवार में आप रहोगे, काम ऐसा करोगे, लेकिन आपकी दृष्टि बदल जाएगी। जैसे ही दृष्टि बची बदली तो आपकी सृष्टि बदल गई, आपका जीवन बदल गया। आप नल के पानी के अलावा अब गंगा के पानी में स्नान करने लगे, कुंभ में चले गए, तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए। समझ में आई बात? जी। साक्षी की साधना जो है, शुरू में जीवन की कठिन साधना है, लेकिन करते रहोगे तो समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तब का आप महसूस करोगे कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग है। और यही, अगर आप इसका आपको आभास भी हो गया तो ये समझो कि आप आत्मज्ञान के बहुत ही निकट आ गए। और जैसे जैसे आत्मज्ञान के निकट आओगे, जीवन की सब समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगे, क्योंकि आप परमात्मा के नजदीक आ गए। परमात्मा अपने भक्त को थोड़ी ना कष्ट देता। जब तक आप उससे दूर हैं तो आपको कष्ट, जब उसके अंदर हो गए तो कहां से कष्ट? आपका राइट हैंड को तो नहीं मार सकता ना। तो आप परमात्मा ही हो गए तो कष्ट किस बात का? तो आप जीवन को भांति बड़ी भांति समझ पाओगे, और इसके साथ आनंद में होकर ही आनंद भाव से रहोगे।